वेलकम बैक। और यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे कमिश्नर कराची की हिदायत पर डीसी जिला वस्ती की जेर निगरानी भिखारियों के खिलाफ एक्शन, जहाँ मरीशात के आदि अफराद और भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कमिश्नर कराची हसन नकवी का कहना था कि 27 अफराद को गिरफ्तार करके कोरंगी जमान टाउन थाने मुंतकिल किया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर मरीशात के आदि अफराद और भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कमिश्नर कराची हसन नकवी का कहना था कि 27 अफराद को गिरफ्तार करके कोरंगी जमान टाउन थाने मुंतकिल किया गया। इन अफराद में हेरोइनची, मनशियात के आदी और भिखारी शामिल हैं। थाने से उन तमाम अफराद को रिहैब के लिए एडी सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। हमारे माशरे में मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान और नफ्सियाती मसाइल किसी संगीन खतरे से खाली नहीं। उन अफराद को रिहैब करके माशरे के लिए बेहतर इंसान बनाकर तामीरी कामों में लाया जाएगा। आपको बताएंगे कि केटीए रेफरेंडम में जबरदस्त गहमा गहमी, एमक्यूएम पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता केटीए एम्प्लॉयर यूनियन के चर्चे। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए में या पोलिंग हो रही थी, यानी रेफरेंडम का सिलसिला शुरू हो चुका था। सुबह से गहमा गहमी थी। केडीए के मुलाजमीन आ रहे थे और अपने वोटों को डाल रहे थे, और जो उनको पसंद थी यूनियन, वो उसके लिए अपने काम कर रहे थे। लेकिन बाहर लगाए गए पोलिंग कैंप में ज़बरदस्त गहमा गहमी थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलिंग कैंप, इंतखाबी निशान मुक्का, और मुक्के के निशान के अंदर यहाँ यकीनी तौर पर जहाँ काबिल एहतराम हमारे कमर अब्बास, नदीम खोकर और दीगर लीडर मौजूद थे, वहीं पर दीगर लोग जो थे वो यानी लेबर यूनियन के वो काम में मसरूफ़ थे। एम्प्लॉयज़ यूनियन के इमरान हुसैन जाफरी हो या दीगर। ताहम यहाँ पर पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के लेबर डिवीज़न के इंचार्ज अंशद अंसारी भी मौजूद थे। कुछ अरकान असम्बली भी हमें नज़र आए और कुछ ख़वातीन कारकुनान भी। लेकिन यहाँ पर देखने में यह आया कि यकीनी तौर पर एक बड़ी तो खुशी की लहर दौड़ी हुई थी कि हम यहाँ वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे हैं। ये हर कारकुन यही बात कर रहा था कि अचानक धमाधम मस्कल अंदर शुरू हो गया। शोर शराबा, हंगामा, मुक्का 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 मुक्का, केडीए की चारों तरफ हक परस्त हक परस्त। हम ज़रा सुनवाते हैं, ज़रा सुनिए कैसे नारे लग रहे हैं। सुना आपने? ये अचानक नारे गूंजे तो उसके बाद ऐसा लगा कि काम हो गया है और ऐलान हो गया है। केडीए एम्प्लॉयर्स यूनियन चौथी दफ़ा सीबीए बन गई है, और इसके लिए यकीनी तौर पर यहाँ धमाल डाला जा रहा था। और इमरान हुसैन जाफरी जो कि केडीए के एम्प्लॉयर्स यूनियन के सरपरस्ताल हैं, उनको लोगों ने कंधे पे उठा लिया। माशाल्लाह भाई, खूब कंधे पे सवारी कर रहे हो। हाथी पे तो हम भी बैठते थे, लेकिन तुम कंधे पे बैठे हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ नोट निछावर किए जा रहे थे, कारकुनान खुश थे, नारेबाजी कर रहे थे, दमादम मस्कल अंदर हो रहा था। और यकीनी तौर पर ये होना भी चाहिए। खुशी के लम्हात होते हैं अगर कोई सीबीए बन रहा है, जीत रहा है। और यकीनी तौर पर काफी दिनों से मेहनत की जा रही थी, और हमने कुछ तरह बताया था कि इन्होंने 2 साल की कारकर्दगी भी जारी कर दी थी, एक पूरी फिल्म चलाई थी बगैर गानों की। लेकिन बहरहाल तो फिर अचानक ये हुआ कि भाई फतह हो गई है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ताहम इस मौके पर हमने बात की एमक्यूएम पाकिस्तान लेबर डिवीजन के इंचार्ज अंशद अंसारी से। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। नहीं, जिस तरह आज मजदूरों ने केडीए एम्प्लॉयज यूनियन पर दूसरी दफ़ा मुसलसल एतमाद का इजहार किया है। अच्छा, ये इस बात की गवाही है कि केडीए का मजदूर, केडीए का मैनेजर, केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के कल भी साथ था और आज भी साथ है। और जिस तरह आज केडीए एम्प्लॉयज यूनियन ने एमकेएम पाकिस्तान की कुव्वत से जिस तरह हलक से खींच के जीत निकाली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कराची की क़यादत तो पूरी तंजीम इन्वॉल्व थी यहाँ पर, आपने भी देखा होगा। और एमकेएम की तरफ से सिर्फ लेबर डिवीजन केडीए एम्प्लॉयज यूनियन इन्वॉल्व थी। जिस तरह केडीए एम्प्लॉयज यूनियन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कराची की तंजीम को शिकस्त दी है, इसी तरह चार्टर डिमांड और दीगर मजदूरों के मसाइल भी इसी कुव्वत से इंशाअल्लाह हल करवाएंगे। ताहम इस मौके पर इमरान हुसैन जाफरी जो कि कंधे पे उठाए हुए थे, हम उनको खबर नीचे थल्ले आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे उतर के आ गए। वो हमारे एक दफ़ा पे कहने पर उन्होंने हम बैठो उनसे बातचीत करते हुए क्या कहा वो सुनिए। सिर्फ रब्बुल जलाल की मदद से हमने इसको विन किया है। फिर डिलीवर करेंगे। डिलीवर किया है तो लोगों ने हमें चुना है। केडीए मुलाजमीन को डिलीवर किया है, उस बुनियाद पे लोगों ने हमें चुना है, और इंशाअल्लाह उससे ज्यादा डिलीवर करेंगे। और ये जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी हमारे खिलाफ, अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए में एक बार फिर यकीनी तौर पर सीबीए जो है वो केडीए एम्प्लॉयज यूनियन बन रहा है। यकीनी तौर पर खुशी के लम्हात थे, कारकुनान मस्त थे।
और यहाँ पर यानी आखिरी मगरिब से पहले का वक्त था, लेकिन रोशनी थी, लेकिन उसमें भी आतिशबाजी यानी फायरवर्क्स का इंतजाम किया गया था और वो कर भी दिया। ये है केडीएम प्लस यूनियन CBA MQM पाकिस्तान और इनका कहना है कि अब चार्टर ऑफ डिमांड की जंग लड़ेंगे। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची। मजीद आपको बताएंगे मंगोपीर टाउन में अहम इजलास और तकरीब का इनेकाद हुआ। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बुरही की अंतक मेहनत और सिंध हुकूमत की खुसूसी तवज्जो और क्लिक के भरपूर ताउन से तरक्याती मनसूबों का एक नया बाब खुलने जा रहा है, जिससे न सिर्फ टाउन बल्कि पूरे जिला गरबी के अवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। चेयरमैन नवाज अली बुरही की क्या कहते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बोरोई की पूरी कोशिश है कि धूल मट्टी और झाड़ियों में मिला हुआ तोहफा यानी मंगोपीर टाउन जो मिला था, पहली दफ़ा कराची में टाउन बना था, उसके बाद लोगों को बलदियाती सहूलतें फराम की जाए, जिसके लिए वो दिन रात जहाँ मसरूफ़ अमल रहते हैं, वहीं सिंध हुकूमत के इदारे क्लिक के साथ भी ताउन दरकार होता है उनको, और वो चाहते हैं कि वो भी तरक्याती मनसूबों का एक नया बाब खोलें। और यही वजह है कि एक नया बाब खुलने जा रहा है, जिससे न सिर्फ टाउन बल्कि पूरे ज़िला गरबी के अवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। UC2 और अजमेर नगरी में कामों के हवाले से एक इजलास और तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें सिंध हुकूमत और क्लिक के नुमाइंदगान, मुंतखब अवामी नुमाइंदे, टाउन अफसरान और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला गरबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली अकबर काजेलो, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक, हाजी लाला शेर मोहम्मद और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस मौके पर कई बड़े मंसूबे का जहां ऐलान किया गया, जिन्हें अवाम की देरीना ख्वाहिशात की तकमील के इलाके की तरक्की संगे मील करार दिया जा रहा है। इन मंसूबे में सबसे नुमाया UC3 पख्तूनाबाद में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फुटबॉल ग्राउंड की तामीर है, जो इलाके के नौजवानों के लिए खेल और सेहतमंद सरगर्मियों का एक नया मरकज़ बनेगा और मुकामी सतह पर खेलों के फ़रोग़ में अहम किरदार भी अदा करेगा। इसके साथ साथ एक और बड़े मंसूबे के तहत 2 रस्ते यानी अजमेर नगरी राउंड अबाउट से 1.7 किलोमीटर तवील शाहरा की तामीर, जदीद लाइटिंग सिस्टम की तनसीब और बरसों से चले आ रहे सेवरेज के मसाइल के मुस्तकिल हल का भी आगाज़ किया जा रहा है, जिससे आवाम को महफूज, बेहतर और पायदार सहूलियात मैसर आएगी। इन मनसूबों से सिलसिले में क्लिक के साथ 2 इजलास और सेशन मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं, एक UC3 पुख्तानाबाद में, दूसरा अजमेर नगरी में, जहाँ अवामी नुमाइंदगान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और टाउन अफसरान ने भरपूर शिरकत की थी। इस मौके पर यकीनी तौर पर चेयरमैन हाजी नवाज अली बुरही ने अपने खिताब में कहा कि मनसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम दोस्त पॉलिसियों और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बाज़ हिदायत का नतीजा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी दिलचस्पी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सरपरस्ती के बगैर ये मुमकिन न था, और क्लिक के ताउन से ये ख्वाब हकीकत का रूप धारने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे खेल के मैदान हो या सड़कों की तामीर और मरम्मत, जदीद लाइटिंग हो या सावरेज का मुस्तकिल हल, ये सब अवामी खिदमत के अमली सबूत हैं। तमाम इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बुरही कह के आ रहे हैं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं क्लिक डिपार्टमेंट से यहाँ मेरी बहनें आदि आई हुई हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और UC चेयरमैन, UC वाइस चेयरमैन का शुक्रिया अदा करूँगा। और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने मंगोपीर के लिए हमें एक तोहफा दिया है, पख्तूनख्वा UC3 में एक प्ले स्पोर्ट्स ग्राउंड का, उसके साथ साथ जो है मंगोपीर रोड का, तो उसको लिए जो हम सिंध गवर्नमेंट का बेहद मशकूर है, हम मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का भी बेहद मशकूर है, हम मशकूर हैं मेयर कराची साहब का ख़ास तौर पर, जिनके हिदायत पर जो है हमें ये सिंध गवर्नमेंट ने ये स्कीमें हमें दी हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि मंगोपीर की बेहतरी के लिए और जो है इदारे में जाएँ, दूसरे इदारों में जाएँ और बेहतर से बेहतर जो है मंगोपीर को बनाएं। बहुत शुक्रिया। मंगोपीर टाउन की आवाम ने भी इन मंसूबे पर ज़बरदस्त खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत, क्लिक और चेयरमैन हाजी नवाज अली बुरही को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची। खबर शामिल करेंगे गडाफ टाउन से। आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन अहमद यार खान कहते हैं गडाफ टाउन कराची का सबसे बड़ा टाउन है, हम इसे डिस्ट्रिक्ट की तरह ही समझते हैं। बारिशों में मिसाली काम किया, शब रोज़ अवाम के दरमियान सहूलत पहुँचाने के लिए मौजूद रहे। MC गडाफ का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अजीज आरिफ से। आदाबर है कराची कराची और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम जो शहरी इलाके में बैठे हुए ना 25 टाउन, ये 40% या 35% रकबे पे है, और अगर 70% रकबे देखें ना, मैं 70 इसलिए बोल रहा हूँ कि वाकई 70 क्या, अब तो 80% ही होगा, क्योंकि शहर बहुत बढ़ चुका है। वो हमारा होता था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके फिर वो टाउन में बंटवारा हुआ, उसमें फिर वो मंगोपीर टाउन, फला टाउन बने, इब्राहिम हैदरी टाउन बना, मरी टाउन बना, लेकिन उसमें एक बना गडाफ टाउन। गडाफ टाउन के लिए मुसीबत ये है कि ये भी जो है ना, ऐसे नहीं है कि एक बार रखो तो अगली UC में, नहीं,
कराची से निकलो तो मेरे ख्याल है कि अगर आप सुबह निकलो तो वापसी मगरिब के वक्त होगी। उनकी यूसी मैदान जो है वो यहाँ से इतनी दूर है कि वहाँ तो फ़ोन वोन भी नहीं चलते और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वहाँ पे। खैर बहरहाल वो अलग चीज़ है, वो तफसीली बात होगी। लेकिन मेरे साथ बैठे मैं म्यूनसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन अहमद यार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिखाता रहता हूँ। आज इनको पकड़ा, इनसे पूछें क्या कर रहे हैं, क्योंकि माल इनके पास बहुत है, माल बहुत है, देने के लिए नहीं है। अब कैसे नहीं है अभी मैं बताता हूँ। आओ भाई यार, मुझे एक चीज़ बताओ भाई। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो बारिश आई थी, टूट फूट हुई, फला हुई, सड़कें टूटी, डैम फटा, कैसे काबू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो और भाई आपकी बड़ी मेहरबानी कि आज मुझे पकड़ा। मैं इस वक्त उधर ही गड्डाब की तरफ था, आपकी कल से फ़ोन आ रही थी। मैंने कहा यार आज आपको ज़रूर हर हाल में मैं भी मिलूंगा और आपसे मोहब्बत भी इतनी है। थैंक यू। आपने कुछ बातें की गड्डाब के हवाले से, ऐसे समझो यही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है गड्डाब अब, क्योंकि इसकी जितनी एरिया है, एक तो ठट्ठा से लगती है, जामशोरो और बलोचिस्तान हब, तो ऐसे समझो मैं कराची का सबसे बड़ा टाउन ये गड्डाब टाउन है। हम वैसे ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरह हैंडल कर रहे हैं जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था। अभी जो हालिया ये बारिशें हुई और ये थोड़ा डैम का इशू हुआ, ओवरफ्लो हुआ, तो यहाँ पे एक दुख की बात है, कुछ जाने ज़ाया हुई, उनके लिए हमें बहुत दुख है। और हमने जितनी भी हमारी तरफ से कोशिशें थी हमने की। मेरे चेयरमैन साहब, MNA जाम अब्दुल करीम, MP यूसुफ साहब थे, साजिद साहब वाले, सलीम साहब, जितने भी इधर के लोकली नुमाइंदे थे मलीर के, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। स्पेशली DC मलीर भी थे, सलीमुल्लाह ओडो साहब। हमने सब ने मिल के जो कोशिश थी वो की। हमने वो डेड बॉडियाँ जो पानी में बह गए उनको भी रेस्क्यू किया। फिर नेवी वाले थे, उनकी भी मेहरबानी, और भी रेस्क्यू टीमें आई थी, उन सब ने मिल के हमने एक साथ एक टीम की तरह काम किया। वो जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा है, इंसान की जान तो कीमती है। फिर उसके बाद हमने जब से बारिश हुई आज तक तकरीबन, आप कभी इंशाल्लाह आपको टाइम निकाले मैं घुमाऊंगा आपको गड्डाब, तो इस वक्त हर रोड पे हमारे शावल चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश के बाद तो हमारे यहाँ तो देहाती इलाका है तो झाड़ियाँ वगैरह बहुत होती हैं, तो माशाल्लाह और पानी जैसे आया तो और उनको जैसे समझो यूरिया मिल गया है। तो हमने तकरीबन आज 8-10 दिन हो गए, हमारे 7 शावल चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और कोशिश यही है कि जितना भी हो सके मैं और मेरा चेयरमैन साहब तारिक अजीज बलोच साहब कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें जितना भी हो। गड्डाब टाउन की पूरी मेरी टीम हमेशा इस काम में मसरूफ़ है। यार ये चेयरमैन हो तारिक अजीज बलोच हो या वाइस चेयरमैन जामा मचौकी हो, आप हो, मैं वो आपका इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमें वीडियो भेजता भी रहता है, हम देखते रहते हैं कि वो सब फील्ड पे होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं। यार ये बताओ, तारिक अजीज चेयरमैन को अगर अपने घर पे सोलर लगाना है, वो सब घर को सोलर लगा रहा है, यार ये क्या चक्कर है? सोलर सिस्टम है क्या? क्यों लगा रहा हो? क्या वजह है? गड्डाब टाउन में सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम क्यों लग रहे हैं? अलबा की गुजारिश ये है कि आपने कहा ना, क्योंकि हमारे देहाती इलाका है तो वहाँ पे अगर सोलर नहीं लगेगा तो पानी नहीं चलेगा। पानी की वजह से हम पानी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है पानी, क्योंकि पूरा बोर तकरीबन कड़वा हो चुका है। और अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बारिशें हुई हैं तो ये लेवल पानी का ऊपर आ गया है। अब पानी की लेवल भी ऊपर आ गई तो और डिमांड बढ़ गई सोलर की। तो उन्होंने कहा अब पानी तो हमें मिल रहा है, आप हमें सोलर दें, क्यों? लाइट है नहीं वहाँ पे। तो इसलिए तारिक साहब की या पूरे हमारे जितने भी इधर के इलेक्टेड मेंबरान हैं, उन सब की यही कोशिश है कि लोगों को पानी दें, क्योंकि 7 टैंकर वायद टाउन है, 7 टैंकर चल रहे हैं। सुबह से निकलते हैं, रात को 10 बजे वापस आते हैं, रोज डेली का। कि ये 7 टैंकर हर गांव में जहाँ पे पानी की फैसिलिटी मौजूद नहीं, वहाँ पे हम पानी पहुँचाते हैं पीने के लिए। तो सोलर तो हमारे समझो बहुत ज़रूरी है इस एरिया के लिए। ये सोलर सिस्टम में दिखाता हूँ ना कि लगा रहा है कि मस्जिद के अंदर भी लगाते हैं ताकि लोग नमाजी आए तो वजू कर लें, और फिर गांव में इसलिए लगाते हैं कि वहाँ पानी, बिजली तो है नहीं ना, गांव देहातों में कौन बिजली लेके जाएगा, कैसी कहाँ लेके जाएगी वहाँ पे। तो ये सोलर सिस्टम लगा के उनको देते हैं। मैं अभी जाऊँगा नहीं, यूसी मैदान है वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वहाँ फ़ोन वोन भी नहीं चलते, वो कभी अगली नशिश में बात करूँगा। लेकिन वहाँ पहाड़ के ऊपर गाँव है, वहाँ पर भी इन्होंने पानी फराहम किया है सोलर सिस्टम में। बताऊँगा बाहर, ये टैंकर बता रहे हैं कि हमारे चलते रहते हैं। तो बहरहाल भाई चलाओ यार, बहुत माल है तुम्हारे पास। मैं एक सवाल करता हूँ, पता नहीं आपके पास जवाब है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल
इसकी बड़ी जायदादें हैं यार, बड़ा माल है, चाहे बंदर रोड पे हो, अपना रेडियो पाकिस्तान हो या कुछ और हो, वेटरनिटी अस्पताल हो, माल तो बहुत है यार, उसको नीलाम करो, माल ही माल है, क्योंकि आपकी रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही। माल होना भी चाहिए और मिले भी सही, ये गड्ढा आपका राइट है और जितने भी टाउन बने उनका भी राइट है। अब जैसे ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 3 टाउनों में डिवाइड किया तो कुछ प्रॉपर्टी हमारी इब्राहिम हैदरी को मिली और कुछ गडाब को मिली है, थोड़ी बहुत मंगो पीर को मिली है। अब हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं, नीलामी की तरफ तो हम नहीं जा रहे फिलहाल, ताकि इनको अपने अभी जैसे ये जहां हम बैठे हैं तो ये हमें मेहरबानी है हमारे सेक्रेटरी साहब की और मिनिस्टर साहब की, उन्होंने हमें दे दी, उन्होंने लेटर भी निकाल दिया। मैं अपने मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया और सेक्रेटरी साहब का भी अदा करूंगा। कुछ जो हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले तो निशान ही नहीं था, अब वो हमें कहीं निशान भी मिले हैं, हम उन पे गए भी हैं, हमने वहाँ पे अपना बोर्ड भी लगाया है। तो इस तरह उनकी हिफाजत कर रहे हैं। आगे जो भी सिस्टम आएगा वो उनकी चीज़ है, गडाब की अमानत है, हम अमानत को तो फिलहाल नीलाम करने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि संभाल के रखें, ये उनकी गडाब वालों की चीज़ है। ये बात, वरना बेच के खोपरा खा लेते भाई, सरकारी अफसर तो यही करता है, मुंतखब लोग आगे बेच बाज के निकल जाएं क्योंकि हमने तरक्याती काम की मद में खर्च कर दिए, गडाब टाउन का एहसास है। वो कह रहे हैं हम उसको सेव कर रहे हैं। बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में म्यूनसिपल कमिश्नर, उनका काम है कि अपने अफसरान मुलाजमिन के मफादात और उसके असिस्ट है उसको भी इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। यार ये बताओ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मेरा बड़ा पसंदीदा महकमा, पता नहीं आपके यहाँ क्या सूरत हाल है, सॉलिड वेस्ट है नहीं है? बिल्कुल, आपका भी हमारा भी है और हमें इसकी मदद की भी ज़रूरत है। क्योंकि वो उनकी मेहरबानी है। अभी मेरे गड्ढा में सिर्फ 1.5 यूसी है, तो एक गुलशन हदीद और एक मेमन गोट है। आधा तो मेमन गोट की यूसी मुराद मेमन तो उसकी आधी है और एक गुलशन हदीद हमारी है वो है। तो मैं आपके दोस्तों से यह रुके ज़रूर करूँगा, उनकी मेहरबानी, काम तो कर रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम कहें कि हमारी 9 यूसियाँ तो 9 यूसियाँ लें। फंस जाएंगे गोट वोट? देखिए, फंस नहीं जाएंगे, ये इबादत है, ड्यूटी है हमारी। अब जैसे हम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं ना, पूरी कराची को तो हैंडल कर रहे हैं ना। और इसी बारिशों में अच्छा खासा उन्होंने भी रिजल्ट दिया है। जैसे हमने इधर मेहनत की, हमारे पास तो वो सॉलिड वेस्ट की 1.5 यूसी है, बाकी तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट रखेंगे जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको कि मेहरबानी करके हमारी ये 9 यूसियाँ वो भी ले लें। हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे, मिल के काम करेंगे जैसे कर रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि एक हम दोनों डिपार्टमेंट ही एक है हमारा, ठीक है। और हम दोनों अगर एक साथ नहीं देंगे तो ये लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम मिल के काम कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। और आइंदा अगर ये लेंगे तो और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये गड्ढा अप टाउन की ख्वाहिश है, बेहतरीन ख्वाहिश है और अच्छी ख्वाहिश है। यार एक बात बताओ, कराची में एक म्यूज़िक, अभी एक हवा चली थी, म्यूज़िकल नाइट होती थी यार, सब कर रहे थे, मैं तकरीबन सब जगह गया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि गडाब टाउन में जो म्यूज़िकल नाइट बनाई गई थी वो कराची में टॉप पे सारे वायरस पहले नंबर पे थी। उसकी वजह कि उसमें जो आर्ट फनकार आए थे वो वाकई फनकार थे और जेन्युइन फनकार थे, जिनको आप फिल्मों में गाते हुए देखते थे या टीवी पे देखते थे, स्टेज ड्रामों पे, यानी मुमताज़ फनकार थे। इब्राहिम हो गए, अशरत महमूद हो गए, इस तरह के और बहुत सारे नाम थे, वो आए थे। तो ये टॉप, ये यकीनन आपका काम नहीं होगा भाई, आप शरीफ आदमी लगा रहो, प्रॉपर्टी का काम होगा, हमारा विलन जो है ना उसी का काम होगा। प्रॉपर्टी समझते हो ना यार हम किसको कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ यार, ये तुमने बायोमेट्रिक क्यों लगाई है? हमारा वो चेयरमैन PS जालनाल अभी फंस गया है, वो बेचारा रोज आता है। बायोमेट्रिक क्यों लगाई है? पहले तो मैं आपको, जो आपने म्यूज़िकल नाइट का कहा कि उसके बाद थैंक यू, आपने हमें इज्जत दी कि सबसे कराची में टॉप पे हमारी म्यूज़िकल नाइट का प्रोग्राम रहा और ये हम पे हक भी था, ये मार्का हक जैसे है। तो ये हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। जितनी इज्जत इस वक्त पाकिस्तान को मिली है तो वो पाक फौज की तरफ से ही मिली है। उन्होंने जैसे अभी इंडिया के जो 6-7 तैयारे गिराए तो हमारा तो शान तो और भी बढ़ गया है ना। अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में हम हर जगह पे सुरखरू हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं, हर दुनिया। अब ताज़ी मिसाल ले लें, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जो ये मुआहदा किया, ये हमारे लिए कितना बायज़ फ़ख्र की बात है। वैसे भी हम मक्का मुकरमा और मदीना पे जान कुर्बान करेंगे, हमारी तो कोई हैसियत ऐसी, हज़ारों जाने सरकार दो आलम पे कुर्बान।
और उन पे उनकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है वैसे। और इनकी जो अभी पॉलिसी थी उनको भी हम सलाम पेश करते हैं, हमारी पाक फौज की जितनी भी मेहनतें हैं। अभी एक और आपने बात की जो बायोमेट्रिक की, तो अरे भाई असल बात ये है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पॉलिसी है, हर इदारे में लगे और हर इदारे में जितने भी मुलाजिम है वो तनख्वाह ले रहे हैं तो ड्यूटी करें, वो किस पे एहसान तो नहीं कर रहे, हम आके कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम सुबह से निकल रहे हो, जैसे मेरा स्टाफ है वो भी आ रहे हैं सब। कुछ ऐसी शिकायतें ऊपर गई थी कि भाई स्टाफ काफ़ी नहीं आता हर डिपार्टमेंट में, पूरी ओवरऑल किसी भी लोकल गवर्नमेंट के अलावा भी। तो मिनिस्टर साहब ने हुक्म किया, क्लिक वालों ने, सब ने, सेक्रेटरी साहब ने यही कहा कि भाई अपने बायोमेट्रिक, और हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है निसार कोड़ो साहब, उन्होंने भी सख्ती से एक लेटर निकाला कि आप अपने इदारों में बायोमेट्रिक करें। तो उस वजह से हमने किया है। थोड़ी बहुत तकलीफें आती रहती हैं लेकिन इंशाल्लाह हम काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मैं समझता हूँ काफ़ी फ़ायदा हुआ है और अच्छा है। मेरे चेयरमैन साहब ने इस पर बहुत स्टैंड लिया है, बलोच साहब ने। ये थे म्यूनसिपल कमिश्नर, इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव अहमद यार गडाफ टाउन के, जिनसे आज थोड़ी सी बात हुई है। अगली नशिस्त फिर एक आध हफ्ते बाद फिर रखेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल बाकी हैं, क्योंकि पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई है। अब आप फैसला कीजिएगा, लेकिन आपको अभी भी अंदाजा नहीं होगा गडाफ टाउन की हैसियत, अहमियत, इफादियत है क्या। आदाब। मजीद आपको बताएंगे शिप ऑनर कॉलेज के करीब बरसों से उजड़े खंडर पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए शेवन आतिफ अली खान रात गए टीम के हमरा दौरा करने पहुंचे। उनका कहना था कि कभी ये पार्क यहाँ की रौनक हुआ करता था, इसके तबाह होने से वीरानी छा गई है। इस रौनक को दोबारा बहाल करने के लिए तज़ीन व आराइश की जाएगी। मजीद चेयरमैन आतिफ का क्या कहना था, जानते हैं हफीज अंसारी से। जी हाँ, बिल्कुल कहा जाता है कि काम करने वाले हों तो वो ना दिन देखते हैं ना रात, सिर्फ जो है काम देखते हैं आवाम की खिदमत के लिए, आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए। सरकारी ड्यूटी तो यूँ होती है 8 घंटे की, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि चेयरमैन अगर नेक नियति के साथ आवाम की खिदमत का जज्बा लिए हो तो वो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। इस वक्त रात गए भी हम देख रहे हैं चेयरमैन नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन यहाँ पर शाहबाई मस्जिद ग्राउंड पर मौजूद हैं। शाहबाई मस्जिद ये पार्क कहा जाता है, शिप ऑनर्स कॉलेज के साथ है। खंडर का मंजर पेश कर रहा है, गड़े गड़े मुख्तलिफ हम देखते हैं यहाँ पर जो मसाइल हैं सेवरेज के हवाले से, दीगर पार्क कहीं नाम का है, नज़र नहीं आता पार्क जैसी सूरत हाल यहाँ पर। तो नॉर्थ नाज़िबाबाद के चेयरमैन आतिफ अली खान यहाँ विज़िट करने के लिए रात गए क्यों आए हैं, ये हम इनसे जानना चाहते हैं। आतिफ साहब बताइएगा, आज विज़िट ये रात को यहाँ पर करने आए, क्या इसको बनाने के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ विज़िट था और ये पार्क हमने कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर दिया है और इसके ऊपर बहुत जल्दी जो है वो पार्क बनना शुरू हो जाएगा और ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत पार्क जो है वो बनेगा यहाँ पर और नॉर्थ नाज़िबाबाद के आवाम के लिए एक तोहफ़ा होगा। अच्छा, ये पहले भी पार्क था, कितने अरसे से ये इसी तरह ये खंडर बना हुआ है? यकीनन ऐसी जगह जो होती है शहर की जो सूरत हाल है, जो वाक़यात हैं, अगर डकैती के हवाले से हों या दीगर हों या मंशियात के हवाले से हों, यकीनन शहर के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। तो इस हवाले से भी ये ग्राउंड। जी बिल्कुल, ये आज से 20 साल पहले 2004-05 में एक बहुत खूबसूरत पार्क था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से इसके हिस्से के ऊपर चाइना कटिंग हुई है और उसके बाद से ये उजड़ा हुआ था और इसके ऊपर एक अरसा दराज से नर्सरी बनी हुई थी, उसका कब्जा था और इस तरह से ये पार्क जो था वो से इलाके के लोगों को महरूम कर दिया गया था। तो हम इसको पार्क को बनाने जा रहे हैं ये, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है 5 से 6 महीने के अंदर ये पार्क मुकम्मल होगा। अच्छा, चाइना कटिंग यहाँ की गई है, यहाँ पार्क जो होगा चाइना नोयत का तो नहीं होगा, काम स्टैंडर्ड का मेयारी खूबसूरत होगा? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल स्टैंडर्ड का काम होगा और एक अच्छी लैंडस्केपिंग के साथ इस पार्क को बनाया जाएगा। आज आपके साथ विजिट भी यहाँ पर किया है, कौन सी शख्सियात थीं और उनके साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज हमारे साथ जो विजिट किया इसमें हमारा B&R डिपार्टमेंट था, इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर था और उसके साथ जो है कंसल्टेंट थे जो शामिल थे इस विजिट के अंदर, और उन्हीं से इस काम को करने के हवाले से जो है मशावरत वगैरह की गई है यहाँ पर। इस पार्क के मुतसिल आबादी बताएंगे मशहूर कौन कौन सी हैं और वहाँ के लोगों की भी क्या शिकायत थी यहाँ से? इस पार्क से मुतसिल जो है ब्लॉक D है, उसके साथ ब्लॉक I लगता है और दूसरी तरफ ब्लॉक R है। तो यहाँ की आबादी के लिए जो है पार्क होगा और इसके साथ ये सर्विस रोड भी है, ये सर्विस रोड भी बहुत जल्द मुकम्मल होगी। तो इस तरह इससे इस पूरे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। बिल्कुल।
बिल्कुल और इस पार्क के हवाले से आप मनाजिर भी देख रहे होंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। यहाँ पर चेयरमैन आतिफ अली खान यहाँ विज़िट कर रहे हैं दीगर अपने लोगों के साथ। तो यकीनन ये उजड़ा हुआ तबाहाल पार्क है जिसे बनाने के लिए जा रहे हैं और कहा भी ये जा रहा है कि जल्द बनेगा और ये चाइना तर्ज का नहीं होगा बल्कि एक खूबसूरत और मेयारी तर्ज का पार्क होगा। जी बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। मजीद बात करेंगे बल्दियाती मनसूबों के हवाले से। आपको बताएंगे मली टाउन में बल्दियाती सहूलियात और यूसीज की तरक्याती मनसूबों पर इजलास का इनेकाद हुआ। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि अवाम की खिदमत हमारा मकसद और जिम्मेदारी है। आपको बताएंगे चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, पार्लिमानी लीडर रियाज बलोच, अरकान काउंसिल सईदुल्ला, अब्दुल्ला राजा खेल, नजर बलोच, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मीमन, डायरेक्टर्स HRM मोहम्मद शरीफ और डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेशन अजीम खान ने भी शिरकत की। इजलास में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि अवाम की खिदमत हमारा मकसद और जिम्मेदारी है। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए अफसरान को मुतहरिक किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी नुमाइंदे और बल्दियाती इदारे एक पेज पर हैं और बाहमी ताउन से मली टाउन और एक मॉडल टाउन बनाया जाएगा। इजलास के आखिर में फैसला किया गया कि बल्दियाती सहूलियात की बेहतरी ओवरसीज में तरक्याती मनसूबों के तसलसल के लिए मुतालिका अफसरान अपना किरदार अदा करें ताकि अवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। खबर शामिल करेंगे सदर टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की जानिब से जस्टिस राना भगवान दास फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया गया। चेयरमैन मंसूर शेख का कहना था कि अवाम के लिए तफरीही सहूलतों का ये एक तोहफा है। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि सदर टाउन में जारी तरक्की के सफर में वक्त के साथ साथ मजीद जिद्दत ला रहे हैं। जदीद सहूलियात से आरास्ता पार्क न सिर्फ अवामी तवज्जो का मरकज बनते हैं बल्कि उनसे इलाकों की खूबसूरती में भरपूर इजाफा होता है। हमारी तरजीह है कि हम अपनी आइंदा नस्ल को एक सेहतमंदाना और पुरफिजा माहौल फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम करें ताकि सेहतमंद अफराद वतन अजीज़ के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकें। सदर टाउन की जानिब से अवामी फलाह बहबूद और तफरीही सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में एक और बड़ा कदम उठाया गया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सदर टाउन UC 12 बोर्ड बेसन में वाक़ जस्टिस राना भगवान दास पार्क की तज़ीनो आराइश के बाद इफ्तिताह करते हुए किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियो, वाइस चेयरमैन UC 12 हामिद हुसैन आतिफ बलोच, जबकि रहमान आफरीदी टाउन काउंसलर, मुख्तलिफ यूसीज के वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर पार्क आसिम अली खान, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर MNE मुमताज़ अली जरदारी, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर नईम यूसुफी, असिस्टेंट डायरेक्टर पार्क फरहान अली समेत जबकि ट्रेनिंग अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख का कहना था कि सदर टाउन की हर यूसीज की आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ उनकी तफरीही तबाह को ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। टाउन इंतजामिया ने दस्तियाब वसाइल को इस्तेमाल करके पार्कों और खेलों के मैदानों की तामीर और तरक्की और तज़ीनो आराइश के कई मनसूबों की तकमील से की है, जहाँ आवाम को सैर व तफरीह के सहूलियात में मजीद इजाफा और इलाका अवाम में एक खुशगवार एहसास पैदा हो। वहीं तजावुज़ात के नासुर के खात्मे में भी बहुत मदद मिली है। म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियो ने कहा कि जस्टिस राना भगवान दास पार्क इलाके की खूबसूरती में हसीन इजाफा है। पार्क इफ्तिताह के बाद यहाँ की फैमिलीज़ को उनके घर के नज़दीक तफरीही और तबी के बेहतरीन सहूलियात मैसर आएंगी। अब इलाका अवाम का भी फ़र्ज़ है कि वो पार्क की हिफाजत और सफाई सुथराई के लिए टाउन इंतजामिया से ताउन करें। इस मौके पर UC वाइस चेयरमैन हामिद हुसैन ने बोर्ड बेसन में पार्क समेत दीगर तरक्याती मनसूबों की तकमील पर टाउन चेयरमैन मंसूर शेख और म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियो का शुक्रिया अदा किया। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गडाब ऑफिस में म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने महकमा जाती अफसरान के साथ अहम इजलास किया। इजलास में मुलाजमीन के मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई और बायोमेट्रिक सिस्टम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और दीगर उमूर पर गौर किया गया। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमिश्नर गडाब टाउन अहमद यार ने महकमा जाती अफसरान के साथ एक इजलास का इनेकाद किया। इजलास में मुलाजमीन के मसाइल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया और बायोमेट्रिक सिस्टम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और दीगर उमूर पर गौर किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर HRM हिमायू इमरान खान, डिप्टी डायरेक्टर सरफराज अहमद खत्री और असिस्टेंट डायरेक्टर लालजान नबी
जबरदस्त ने म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार को मुलाजमीन के मसाइल और दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। अरे यार, लाल जान नबी की मुश्किल होगी, खैर कोई बात नहीं। सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर MND नूर अली जमाली ने भी इजलास को तरक्याती मंसूबे के हवाले से बताया कि मुस्तकबिल के लाएमल पर रोशनी भी डाली गई, ताहम इदारे की बेहतरी और मुलाजमीन की फलाह बहबूद और इनके मसाइल के हल के बगैर मुमकिन नहीं है। ये बात म्यूनसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन अहमद यार ने कही। बायोमेट्रिक सिस्टम के निफाज से न सिर्फ हाजिरी के निज़ाम में शफाफियत आई है बल्कि कारकर्दगी भी बेहतर हो रही है। गडाफ टाउन के शहरियों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने पर हम गामजन हैं और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाफ टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने अपने वाज़ेह तौर पर पैगाम में कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ तरक्याती मंसूबों की तकमील नहीं है बल्कि शफाफियत और मेयार के साथ आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। तमाम महकमे मिलजुल कर काम कर रहे हैं ताकि गडाफ टाउन के मसाइल जल्द से जल्द हल हो सके, मुलाजमीन की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सके और अवामी खिदमत पर, जो कि हमारी अव्वलीन तरजीहात है, उस पर काम जारी रहे। वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकिया ने भी अपने इस इजलास के लिए पैगाम भेजा कि मुलाजमीन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और हाजिरी के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम एक अहम कदम है जिससे गडाफ टाउन में मजीद बेहतरी आ रही है। और इस मौके पर कौंसल के मेंबर दानिश बरपत, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट हिदायतुल्लाह शेख, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर और PSMC यानी म्यूनसिपल कमिश्नर अली मोहम्मद मेहर, जबकि असिस्टेंट इंफॉर्मेशन शाह मोहम्मद शाह और यकीनी तौर पर बायोमेट्रिक से परेशान PS चेयरमैन लालजान नबी भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। लियाकताबाद 10 नंबर पर सीवरेज का पानी आवाम के लिए दर्द सर बन गया। सड़क और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लियाकताबाद 10 नंबर सरिया कट वाली गली, और यहाँ पर यकीनन इलाका मकीन भी रहते हैं, कारोबारी लोग भी हैं, लेकिन वो गुज़िश्ता 2 माह से परेशान है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सीवरेज का पानी बुरी तरह अपना काम दिखा रहा है और उसका राज चल रहा है और यकीनी तौर पर यहाँ से गुजरने वाले तो गुजर सकते हैं, आप देख लो कैसे गुजरते होंगे, लेकिन ख़वातीन बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए क्या होता होगा उसको भी छोड़िए। यहाँ 3 मसाजिद हैं, स्कूल है, इमाम बारगाह, सारी चीज़ें मौजूद हैं क्योंकि ये गुंजान आबादी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सीवरेज का पानी आप दूर तक देख सकते हैं, बड़ी दूर तक, चांद और मिरिख से नहीं, वापस आ जाओ ज़रा करीब में देख लो, लियाकताबाद टाउन है और 10 नंबर तक की गली देख लो, कोई बात नहीं। इसके अंदर ये सीवरेज का पानी अपना राज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नमाजी बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, यहाँ अगर यहाँ खुश होगा तो लियाकताबाद टाउन का महकमा सैनिटेशन खुश होगा कि जान बच गई, हम लाखों पाए, इसलिए कि गली में सीवरेज का पानी राज कर रहा है, हम आराम से बैठेंगे। वाकई तुम आराम से ही बैठोगे चाचा। उसकी वजह यह है कि ये सीवरेज का पानी 2 माह से है और जो अपना रंग दिखा रहा है, तो इससे यहाँ से कौन और कैसे गुजर सकता है ये तो ऊपर वाला जाने। ये अगर आपको समझ में आ रही है वीडियो देख के कि यहाँ वाकई कोई नहीं गुजर सकता, तो यकीनी तौर पर मान लो कि यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। और ये पानी ऐसा होता है सीवरेज का, अगर किसी से लड़ जाए तो फिर घर तक छोड़ के आता है, यानी घर के अंदर ही आपको कैद कर देता है। तो लियाकताबाद टाउन की 10 नंबर करीब सरियाकट वाली गली में आप कोई बाहर निकल के दिखा सकता है तो दिखा दे, वरना 3 मसाजिद और स्कूल और कारोबारी लोग और ख़वातीन, बच्चे, हुज़न बुजुर्ग अफराद तो सवाल ही पैदा नहीं होता घर से निकले। अब तो पुदीना लेने भी मर्दों को भेजती हैं चचियाँ कि जाओ के पुदीना तुम ले आओ, हम कहाँ से जाएंगे, और वो भी सोचते हैं हम कहाँ से जाएं, लेकिन जिनका काम है क्या वो सोच रहे हैं, यही तो सवाल है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अजरा मुकीम बल्दिया उसमें कराची में लीगल एडवाइजर्स तैनात कर दी गई हैं। 19 ग्रेड की अजरा मुकीम के पास कोई पोस्ट नहीं थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रांति, जी हाँ, क्रांति आप बिल आखिर जीत गई। क्रांति जिसके पीछे लगती है ना, यानी सीनियर डायरेक्टर है चेहरा, उसको घर छोड़ के आती है। 25 सितंबर 2025 2743 एक लेटर निकलता है और ये लेटर निकलता है कि अजरा मुकीम एडवोकेट ग्रेड 19 जो कि वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थी और उनको अपोज किया जा रहा है लीगल एडवाइजर बल्दिया उस्मा कराची और फेवा फौरी तौर पर। जी हाँ, फौरी तौर पर लिखना ज़रूरी था वरना क्रांति के ठंडक नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा है कि मिस मोहम्मद अशरफ मजीद, जी हाँ, एडिशनल लीगल एडवाइज़र ग्रेड 18 जो कि पोस्ट थे लीगल एडवाइज़र बल्दिया उस्मा कराची और फेवा, उनको रिलीफ करके एडिशनल चार्ज जो था उनके पास वो भी रिलीफ कर दिया है। आपको हमने बताया था कि ये जो
लीगल एडवाइज़र थे मोहम्मद अशरफ मजीद, इसके पीछे क्रांति हाथ धो के पड़ा हुआ था। और हमने बताया था कि 3 सितंबर को 2 लेटर निकले थे। एक में क्रांति ने इनको शिकंजे में लिया था, दूसरे में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हमारे अंकल अफजल जैदी ने इनको एक 25 प्लाटों की जो कमेटी बनी थी कि उसमें आमदनी पूरी नहीं आई है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैटर था उसमें इनको कमेटी का सरबराह बनाया था, अगर आपको याद हो। लेकिन क्रांति ने उसके बाद फिर खेल खेला था। लेकिन अब क्रांति बिल्कुल ठंडी हो गई होगी, इसलिए कि अजरा मुकीम जो कि वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थी ग्रेड 19 के, उनको एक दफ़ा फिर तैनात कर दिया गया है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अब बात करेंगे तजावुजात के हवाले से। आपको बताएंगे कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कराची में तजावुजात के खात्मे के ऐलान के बाद एंटी इंक्रोचमेंट KMC मुतहर्रिक हो गई है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सेंट्रल ईस्ट में भी भरपूर कार्रवाइयाँ की गई हैं। कमिश्नर कराची हसन नकवी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब डिप्टी कमिश्नर कोरंगी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नांडी सैयद ओन अब्बासी की जेर निगरानी एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी लांडी डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी सैयद ओन अब्बासी ने लांडी के इलाके 351 रोड और कल्लू चौक कोरंगी 4 नंबर में रोड और फुटपाथ पर गैर कानूनी बनाए गए चबूतरे, होटल्स, दीवार और मुख्तलिफ गैर कानूनी बनाई गई तामीरात को मिसमार किया। कार्रवाई में स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट, टाउन इंतजामिया, इलाका पुलिस और दीगर इदारों ने भी हिस्सा लिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।